तदगुदिगु जगदों तजगदों तदगुदिगु जगदों तकिटदों तगदकिटदों द्रुगुदकिटदिनिकिटदों जगदों तदगुदिगु जगदों तजगदों तदगुदिगु जगदों तकिटदों तगदकिटदों द्रुगुदकिटदिनिकिटदों जगदों तदिं जगदों तदिं जगदों तदिं जगदों क्या देख रहे हो ये सब? अबे नाटक है ये, मार रहा है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति क्षितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्गरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। भैया देवी माँ को बोल, फाइट होगी तो हमें फिर बुलाना। अगली फाइट नर्क में है, जाएगी? सॉरी। अब चले यहाँ से? हाँ। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, अगर उनका सही सही जवाब मिला तो मैं उसी वक्त मुक्ति अम्मा का पंचवरम प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। मैं तो आ गया हूँ, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? मुझे भगवान ने इशारा किया है, वो नहीं आएंगे। रुको। तेरी लीला अपरंपार है माँ। मेरा विश्वास माँ पे और बढ़ गया। इतने बड़े मजमे के सामने इस परिवार को दंड देने के लिए बुला लिया। इस परिवार ने मेरे आश्रम में शरण लेकर मुझे मारने की कोशिश की, ये तो सबको पता है। लेकिन जो किसी को नहीं पता वो बताऊं? बताऊं क्या? बोलना है? मुक्ति अम्मा के मंदिर के बीचों बीच जो आंगन है, वहां से दूध कैसे निकला? बुल 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 बुल। कोई इसका जवाब जानता है? किसी को पता है? बोलिए बोलिए ना। कोई नहीं जानता। वहां देखिए। जल्दी निकाल। निकाल रहा हूँ सर। मैं चंपू का दोस्त हूँ, मेरा नाम रवि है। ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए उसने मुझसे कहा था कि इसके नीचे मोटर लगाओ ताकि इसमें से दूध निकले। मैंने बार बार मना किया सर, पर उसने सुना ही नहीं सर। ये कॉर्पोरेट और मीडिया वाले लोग पैसे कमाने की लालच में देखिए विश्वास और धर्म का कत्ल कैसे करते हैं। तुम्हारी अगली करतूत तो एक दंडनीय अपराध है। ये बता, तूने मंदिर के कीमती जेवरात को कब चुराया? ओए, कैसा झूठा और घटिया स्वामी है रे तू। पूरे देश में अगर कुछ होगा तो उसका इल्जाम हम पे डालेगा। वहाँ देखो, कोई चंपू नाम का आदमी गहने लेकर आया था बेचने के लिए। मुझे नहीं पता था ये मंदिर के गहने हैं। मुझे माफ कर दो। ये तो कुछ नहीं, बता दूं आपको, इसका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा। अपने आप से बातें करता है, पागल है पागल। मैं पागल नहीं हूँ, मैं खुद से बातें नहीं करता। तो तू किससे बातें करता था? देवी से बातें करता हूँ। एक बात तो बताना भूल ही गया आपको। ये मेरे आश्रम में आया और कहने लगा मैं भगवान को बुला सकता हूँ। तो मैंने कहा बुला के दिखाओ। बुलाने के लिए कौन सा गाना गाया था इसने याद नहीं आ रहा। मेरे मन को माँ आके दर्शन दो। मैं पगला गया हूँ, आजा अब तो। फिर से पोपट कर दिया तेरा।
कौन हो प्रिय? मुक्ति अम्मा। ओह, अबे ये कहाँ से मुक्ति अम्मा है? तुमने सही कहा था लल्लू, भगवान एक पुरुष नहीं बल्कि एक सुंदरी है। ठीक है देवी जी, मैं आपको मुक्ति अम्मा मान लेता हूँ, पर ये बताओ कि अपने मंदिर में तुमने टुल्लू पंप लगा के दूध क्यों निकाला है? अगर तुम सचमुच देवी हो तो ये चमत्कार तो चुटकी में हो जाता। इस लल्लू की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो साक्षात देवी है ना। बात में तो दम है, ये सब तो मैं खुद ही कर सकती थी। बिल्कुल। फिर इस चंपू की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल इसी तरह अगर भगवान को अपने भक्तों की मदद करनी है तो तेरी क्या जरूरत? तू भगवान और भक्तों के बीच अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? क्या तू बिचौलिया है? मैं कोई बिचौलिया नहीं, रक्षक हूँ मैं, रक्षक अपने धर्म और भगवान का। इतने बड़े ब्रह्मांड में तू एक छोटा सा जर्रा है और तेरा दावा है कि तू भगवान की रक्षा करता है। कैसे? लोगों को बेवकूफ बनाकर। चल ठीक है, एक बात बता, कौन से भगवान की रक्षा करता है तू? उस भगवान की जिसने तुझे बनाया या फिर उसकी जिसे तुझ जैसे नीच और पाखंडियों ने बनाया? हाँ? अपनी जबान पे लगाम दे लड़की, देखना इस पाप के लिए भगवान तुझे दंड देगा। अच्छा, कौन दंड देगा? वो ईश्वर जिसने तुझे बनाया या फिर वो जिसे तूने बनाया? ये करना पाप है, वो करना पाप है, चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो पाप है, दान पेटी में नहीं डाला तो पाप लगेगा। बस लोगों को डरा के रखा है। क्या तुम्हारा भगवान डरा डरा के तुमसे अपनी पूजा करवाना चाहता है? वो अमीरों की सुनता और गरीबों के नहीं सुनता। तुम्हारा भगवान चोर उचक्कों और बदमाशों का साथ देता है। अगर दान पेटी में दान किया तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। यही है ना तुम्हारा भगवान? अब बहुत हुआ, भगवान के नाम पर ये घिनौना खेल खेलना अब तुझे बंद करना होगा। अच्छा भाषण देती है, लगता है पॉलिटिशियन हो। बता तुझे कितने पैसे मिले मुझे बदनाम करने के लिए और सबके सामने हमारे धर्म को जलील करने के लिए? बता किस धर्म की है तू पाखंडी, किस जाति की है? अगर तुम लोगों का पर्दाफाश होने लगे तो बात को धर्म और जाति पर ले आते हो। तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें सपोर्ट कर रही है? वाह बाबा जी, बचने का अच्छा तरीका है। बता इस काम के लिए कितने पैसे मिले हैं? जितना तुझे गरीबों की 11,000 एकड़ की जमीन हड़प कर आश्रम बनाने के लिए मिले हैं उससे बहुत कम। सही कहा ना बाबा जी? बस बहुत हुआ, आप इनके बारे में जानती ही कितना है। इसके बारे में थोड़ा जानती हूँ, पर तेरे बारे में इससे ज्यादा जानती हूँ। 4-4 बच्चे पैदा करके बीवी को छोड़कर तू भाग गया। इस बहरूपिये की बातों में आकर तूने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया और तू मुझसे ये सवाल उठा रहा है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। क्या आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि धर्म के ये टुच्चे ठेकेदार ही मेडिकल कॉलेज क्यों खोलते हैं और धर्म का सहारा लेकर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग आप जैसे भोले भाले लोगों को डराकर अपना धंधा चलाते हैं और आपके डर की वजह से ये लोग कामयाब होते हैं। इसलिए पहले अपना डर भगाइए। भगवान को डर से नहीं, आस्था से याद कीजिए और बदले में भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता। अपनी परेशानी भगवान को स्वयं बताइए, वो जरूर सुनेगा और आपकी मदद करेगा। जब भगवान इन जैसे पाखंडियों की सुनता है तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? बस भरोसा रखिए। रूह से देखा तुझको, माया नोखा तुझको, पत्थर तुझे था समझा, तू जिंदा लगी है मुझको, मुझ में तू अगर थी अब तक थी कहाँ, तुझे ढूंढता फिरा पापा शांत हो जाइए प्लीज। ईश्वर को यहाँ वहाँ मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है। ईश्वर तुम्हारी नियत देखता है। अपने कर्म अच्छे रखोगे तो ईश्वर तुम्हें हर जगह दिखेंगे। भगवती बाबा के पंचवनम प्रोजेक्ट ने भारत में तहलका मचा दिया है और देश में चर्चा है कि मंच पर वो रहस्यमय औरत कौन थी। बाबा की असलियत सामने आने पर उनके भक्तों में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। 11,000 एकड़ की जमीन जो भगवती बाबा को दान में दी गई थी, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बाद वापस लोगों को लौटा दी जाएगी। बाबा को गिरफ्तार करके उन पे धोखाधड़ी का चार्ज लगा दिया गया है और अब उन पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग जोर पकड़ चुकी है। रुको रुको, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें छोड़ना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे माफ कर दो। अरे रे रे,
तुम माफी मत मांगो, मैं मांगूंगी माफी। उस दिन आश्रम में आके तमाशा कर दिया, छी छी, फालतू अपने दिमाग की दही की। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं। बेटा अच्छा कमाता है, बेटियों की जॉब लग गई है, उनकी शादी का टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम नहीं भी रहोगे तो भी उनकी शादी धूमधाम से हो जाएगी। अच्छा, इस पाखंडी ने तुम्हें काम से निकाल दिया? अरे पाखंडियों की कमी है क्या? एक ढूंढो 50 मिलते हैं। जाने के लिए पैसे चाहिए? बेटा 100 रुपए दे दो। 1 रुपया है मेरे पास, 101 लो और चलते बनो। गुस्से में फैसला ले रही हो तुम। नहीं, मेरा दिमाग एकदम बर्फ की तरह ठंडा है। पैसे खत्म हो जाए तो मुझे फोन करना, क्यों ससुर जी? हाँ, बाय। दर्शन दो अपने भक्त को, दर्शन दो, बहुत दिन हो गए देखे तुमको, जल्दी से आके धमको। मम्मी व्हाट एंट्री मम्मी। मैं एक गांव से दूसरे गांव जाता हूँ तो मुझे टोल टैक्स भरना पड़ता है। आपका अच्छा है, आपको तो कोई टोल टैक्स भी नहीं लगता होगा ना? चंपू, उस दिन तो मैं तुझे बिना मिले चली गई, सोचा आज तुझे मिलके पूछूं तुझे क्या चाहिए। आप चाहती हैं मैं आपसे फिर से कुछ मांगू? आपका मतलब जो भी मुझे देंगी वो मुझसे वापस आप नहीं लेंगी ना? अबे हाँ। तो आप मुझे भगवान बना दो और आप मनुष्य बन जाओ। टाइम पास मत कर, क्या चाहिए बता। सोच लिया। मम्मी कुछ भी नहीं मांगता। क्या? कुछ भी नहीं चाहिए। बंगला नहीं चाहिए? मेंटेन कौन करेगा? कोई लग्जरी कार? पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो डीजल बाइक चलेगी? बाइक तो है ना मेरे पास। अच्छी तरह से सोच ले, हाँ, दोबारा नहीं आऊंगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।